guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So this video is going to be an early morning productive study vlog before going to school, and also in this video I will be telling you guys my July planner. So please make sure to watch this video till the end to know that, and without any further delay let's get started with today's video. तो आज सुबह मैं 5:30 बजे उठी थी और मैंने 5:40 से अपना पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। बट इनिशियली मेरा प्लान था कि मैं 4 बजे से उठूं, क्योंकि पता नहीं मुझे क्या ही ऑब्सेशन हो रखा है कि 4 बजे उठूंगी तो ज़्यादा ही प्रोडक्टिव फील करूंगी। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं ड्यू टू प्रोक्रेस्टिनेशन। मैं बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करी थी उठने में जल्दी। तो मैं जैसे ही उठी मैंने फटाफट से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, और मैंने यहाँ पे सबसे पहले थ्योरी सब्जेक्ट को उठाया था, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि थ्योरी सब्जेक्ट्स को सबसे पहले सुबह में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहता है और साथ ही साथ में आपको जल्दी याद भी होता है। प्लस में आपका जो इन्फॉर्मेशन आपने अभी मतलब याद किया है वो ज़्यादा देर तक स्टोर भी रहता है। तो इस वजह से मैं सबसे पहले मैंने बीएसटी को पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि वो पूरा का पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है। और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी विच इज़ प्लानिंग। और प्लानिंग में मैं आपको अगर पता होगा, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता है कि मैंने लिमिटेशंस तक कवर कर लिया था अपना टॉपिक। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। तो यहाँ इस स्टडी सेशन में मैंने प्लानिंग प्रोसेस कर लिया था, और उसके बाद में टाइप्स ऑफ प्लान्स कर लिया था, और स्टैंडिंग और सिंगल यूज़ प्लान में जो डिफरेंस है वो भी अपना कवर कर लिया था। सो इसे करने के बाद में मेरे पास में कुछ टॉपिक्स बच रहे हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव्स हो गया, पॉलिसी, प्रोसीजर, बजट। तो ये सारे को मुझे कवर करना है, और उसके बाद में मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाने वाला है। एक बार ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद में मैं अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाली हूँ इस चैप्टर के रिगार्डिंग। और इसको करने में मुझे 6-15 हो गए थे जब तक मैंने अपना डिफ्रेंशिएशन बिटवीन स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज़ प्लान का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। और उसके बाद मैंने सोचा था कि 10 मिनट का मैं ब्रेक लूँगी और उसके बाद में मैं फिर से पढ़ने लगूँगी। और 10 मिनट की ब्रेक में मैंने सोचा था कि स्क्रॉल करूँगी फ़ोन को, ऑब्वियस सी बात है जैसा हम सब करते हैं। तो मैंने सोचा कि 10 मिनट का ब्रेक रखेंगे, बट पता नहीं वो ब्रेक कैसे ना कैसे करके 30 मिनट का हो गया, और मैं फिर 6:45 में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो अकाउंट्स में मैं अभी पीएफजी वाला टॉपिक कर रही हूँ एडमिशन चैप्टर से, और मेरे से जर्नल एंट्रीज तो सच बताऊँ तो हो जा रही है। बट मेजर दिक्कत जो मुझे अभी अकाउंट्स में आ रही है वो है चेंज इन पीएसआर के क्वेश्चंस में। मतलब जैसे अगर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है तो सबका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मतलब बिल्कुल स्लाइटली चेंज हो रहा है एक क्वेश्चन में और उसके वजह से पूरा सॉल्यूशन बदल जा रहा है। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो अगर आपके पास में इसका कुछ सॉल्यूशन है कि मैं कैसे चेंज इन पीएसआर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूँ, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो मुझे आपसे ये पूछना था कि जैसे बहुत लोग के तो एग्ज़ाम्स हो गए, मेरे भी एग्ज़ाम्स हो गए हैं, बट अगर आपके एग्ज़ाम्स अभी नहीं हुए हैं, जैसे आप लोग का एक यूटी भी होता है और पीरियोडिक टेस्ट जैसे हमारे स्कूल में होता है, तो अगर अभी तक नहीं हुआ है और आप अगर चाहते हो कि मैं अपना क्वेश्चन पेपर शेयर करूँ तो आप बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हम लोग एक कम्युनिटी है एंड मैं चाहती हूँ कि हम लोग साथ में मिलकर आगे बढ़े और हम लोग साथ में मिलकर अपने डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। तो इस वजह से अगर मैं किसी भी पॉसिबल वे में आपकी हेल्प कर पाऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी आपकी हेल्प करके। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको मेरे क्वेश्चन पेपर चाहिए तो अकाउंट्स पढ़ने के बाद में देन आई शिफ्टेड टू स्टडी इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में मैं कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स वाला टॉपिक कर रही थी। इसके आगे तो मैं नहीं पढ़ पाई क्योंकि टाइम हो गया था मेरे तैयार होने का स्कूल के लिए। तो इस वजह से अगर मैं इससे ज़्यादा पढ़ने बैठती तो मेरा स्कूल बस छूट जाता। तो इस वजह से मैं इसके बाद में चली गई थी तैयार होने के लिए। सो हियर आई वॉज ऑल सेट टू गो टू स्कूल एंड देन आई वेंट टू माई बस स्टॉपेज। और यहाँ पे मैं आपको एक अपडेट देना चाहती हूँ कि मुझे अभी तक मार्क्स नहीं पता चले हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के, और आज तो पता नहीं चले बट आगे पता चल जाएंगे। तो मैं आपके लिए रिजल्ट वीडियो भी बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और अब बात आती है कि मैंने जुलाई प्लानर को कैसे बनाया है। सो लेट मी शो यू। सो हियर इज़ माई प्लानर फॉर जुलाई। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं अकाउंट्स में कहाँ तक कंप्लीट करना चाहती हूँ। तो अकाउंट्स में मैं चाहती हूँ कि रिटायरमेंट चैप्टर में ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स तक मेरा कवर हो जाए। मैं ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करना चाहती हूँ इसमें, क्योंकि मतलब मुझे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि मेरा अकाउंट्स का एग्ज़ाम बहुत ही ख़राब गया था। तो मुझे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है अभी बहुत सारे। तो अभी मैं ज़्यादा जल्दी इसको कंप्लीट नहीं करना चाह रही हूँ। तो इस वजह से मैं अभी रिटायरमेंट के मतलब इस टॉपिक तक मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ इस मंथ में। और उसके बाद में नेक्स्ट इज़ बीएसटी।
तो BST में मैं स्टाफिंग चैप्टर को एंड करना चाहती हूँ, या फिर अगर मुझे टाइम मिला तो मैं डायरेक्टिंग चैप्टर का इंट्रोडक्शन और स्टार्टिंग वाला पोर्शन को कंप्लीट कर लूँगी। सो नेक्स्ट अप इज़ इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में मैं बस एक चैप्टर मैक्रो का करना चाहती हूँ क्योंकि 4 चैप्टर मेरे पहले से कंप्लीट है, और मनी वाला चैप्टर मैं कंप्लीट कर लेना चाहती हूँ इस मंथ में। और ये ऑप्शनल है कि इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं कर लूँगी, या फिर नहीं भी करूँगी तो कोई बात नहीं है, उसको हम लोग नेक्स्ट मंथ में कर लेंगे। एंड फिजिकल एजुकेशन में मैं चाहती हूँ कि चैप्टर 3 और 4 मेरा कंप्लीट हो जाए, और मतलब कंप्लीट क्या हो जाए, मतलब एक बार रिवाइज कर लूँ उसको, मतलब लर्न कर लूँ उस चैप्टर को कि क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता लग जाए। और इंग्लिश में मैं राइटिंग सेक्शन पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली हूँ अभी, और इंग्लिश के चैप्टर्स के लिए मैं जैसा मेरा स्कूल में सिलेबस कंप्लीट होते जाएगा मैं उतना ही सिलेबस कंप्लीट करने वाली हूँ, तो मैं स्कूल के सिलेबस को ही फॉलो करने वाली हूँ। और मैंने अपने प्लान को एकदम रियलिस्टिक रखा है कि मतलब बहुत ज़्यादा मैंने ऐड ऑन नहीं किया है इस सब में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जितना सिलेबस कंप्लीट करूँ साथ ही साथ में मैं रिविजन भी करते रहूँ और प्रैक्टिस भी मेरी साथ साथ में होती रहे, क्योंकि मैंने पिछली बार PT1 के पहले मैंने करके देख लिया है सिलेबस कंप्लीट करने पे ज़्यादा फोकस, क्योंकि मैं पीछे के कॉन्सेप्ट्स को भूल जाती हूँ, तो इस वजह से मैं दोनों को साथ में साइड बाय साइड करते रहूँगी। तो मैंने तो अपने जुलाई प्लानर को ऐसे बनाया है, एंड आप भी शेयर करना अगर आपके कुछ प्लान्स हैं जुलाई मंथ के लिए। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव मेड अ प्लान फॉर जुलाई, बिकॉज आई एम वेरी क्यूरियस टू know that. So that is it for today's video, and if you like this video then please don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel because it motivates me a lot for making such type of videos for you all, and I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.